नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देसूरी क्लासेस। देखिए साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी तो आपके लिए भी ये क्लास होने वाली है बेहद खास। इस क्लास में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी से संबंधित एक और मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रखा है, आप जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत जो है एक बार फटाफट चेक करके वो सारी क्लासें देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज ये एक 3rd नंबर क्लास है जो हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में, राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित, ठीक है ना। अगर आपको भी अपने माता पिता का सपना साकार करना है तो बिल्कुल आपको भी अभी तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, वैसे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं और इसमें जो है लगभग 53,700 से समथिंग कुछ जो है पोस्ट हैं जिसमें आप आसानी से जो है नौकरी लग सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्लास में क्या खास रहने वाला है। 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से अगर आपने 28 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, सही कर लिए, यानी कि 28 प्लस आपने करेक्ट कर लिए तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हो उसका एक बार जो है लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर मैंने 35 में से 30 क्वेश्चन सही किए या 28 क्वेश्चन सही किए या 25 क्वेश्चन सही किए। जो भी करेक्ट करते हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन का आंसर देके आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए तो शुरू करते हैं 100% जो है एग्जाम आने वाले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। काफी बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना। ऑप्शन दे रखे हैं 12%, 18.60%, 10.41% या फिर 11.41%। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या रहेगा ये आंसर। फटाफट कमेंट करो जल्दी से भाई। हाँ जी, आंसर आ चुका है आपकी तरफ से 10.41%, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है, तो 10.41%, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताना है कि आपको राजस्थान जो है, ये देखो जिस प्रकार से ये जो पूरा राजस्थान दे रखा है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे इस पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,339 वर्ग मील, या फिर 1,32,139 वर्ग मील, या फिर 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या रहेगा सही आंसर। जी बिल्कुल आंसर आ चुका है। हाँ जी, ए आंसर आ रहा है आपकी तरफ से 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है भाई, ये तो है, बिल्कुल सही है। ये वर्ग किलोमीटर की अगर बात की जाए तो ये है कौन सा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वर्ग मील में लिखा हुआ है तो कैसे लिखोगे आप, ये भी साथ में बताना है आपको। जी बिल्कुल, 1,32,139, बिल्कुल सही। तो ये सी भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगर वर्ग मील की बात करें तो आप वर्ग मील पे इस प्रकार से लिखोगे, और अगर किलोमीटर में बात की जाए तो इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी तीनों ही करेक्ट है, अर्थात 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे हमारा स ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है। हाड़ौती पठार पर ऑप्शन दे रखा है सिरोही, धौलपुर, टोंक या फिर कोटा। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा सही आंसर इसका। और हाँ, पूरी क्लास को देखना है बिना स्किप किए, कंप्लीटली पूरी क्लास को वॉच करना है। और सब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। 100 क्वेश्चन की जो है आपको ई बुक बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। तो पूरी क्लास को बिना स्किप किए जरूर वॉच आउट कीजिएगा। तो क्या होगा सही आंसर बताइए। 3rd नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर आ चुका है, कोटा आंसर आ रहा है आपकी तरफ से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है, कोटा, ठीक है। ये ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। थार मरुस्थल जो है उसके संदर्भ में बताना पैराबोलिक क्या है। ऑप्शन दे रखा है बालूका स्तूप, झील, खड़ीन या फिर टांका। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर इसका। पैराबोलिक क्या है, पैराबोलिक बालूका स्तूप है, बिल्कुल सही आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे आंसर करोगे तो आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है 4th ग्रेड के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पैराबोलिक जो है वो एक प्रकार का बालूका स्तूप है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, सिरोही, अजमेर या फिर चित्तौड़गढ़। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ कुकरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है भाई।
फटाफट कमेंट करो जल्दी से। जी बिल्कुल, आपकी तरफ से आंसर आ चुका है। नहीं, बी नहीं है भाई, बी नहीं है, सिरोही में नहीं है। हाँ जी, अजमेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? अजमेर के अंतर्गत है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? काफी बढ़िया क्वेश्चन, शानदार प्रश्न है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? यानी कि ये जो राजस्थान का मैप है, ये जो राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, माफ कर देना भाई। चलो देखो, हाँ, जैसे ये राजस्थान का जो मैप है, इसकी पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर देख लो आप, ये जो है पूर्व है और इस तरफ जो है वो पश्चिम है, ये उत्तर है और ये पर दक्षिण है। ठीक है, अब आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम इसकी ऊंचाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आपको यह क्वेश्चन पूछा गया पूर्व से पश्चिम, तो पहले ये बताइएगा। ऑप्शन दे रखा है 867 या फिर 869 किलोमीटर या फिर 868 या फिर 866 किलोमीटर। जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। जी कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है आपकी तरफ से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट करते रहो भाई, आंसर देते रहो, आपका सिलेक्शन श्योर है। हाँ, कमेंट में कंजूसी नहीं करनी भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आ रहा भाई। किसी शर्मा जी हैं कोई, उनका आंसर आ रहा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा भाई, बिल्कुल सही आ रहा आपकी तरफ से आंसर। बी ऑप्शन दे रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट है। 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, बिल्कुल सही है। 869 किलोमीटर, यानी ये वाली जो लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई जो दे रखी है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। ठीक है, और ये वाली जो है वो कितनी है, जरा बताओ मुझे फटाफट जल्दी से। ये वाली कितनी है? ये है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल दोनों याद रखनी है आपको। ठीक है, और इन दोनों में अंतर कितना है ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलो थोड़ा मैप के माध्यम से देखते हैं क्या है इसमें इंपॉर्टेंस, और फिर मैं अंतर भी बताता हूँ इस दोनों में, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। चलो देखो, थोड़ा मैप देख लेते हैं एक बार राजस्थान का। ठीक है, ये देखो राजस्थान का स्थिति और विस्तार का मैप मैंने लिख रहा है वो यहाँ पे। ये जो दिख रही है आपको लाइन, ये वाली देखो कितनी है, ये 869 किलोमीटर। ठीक है, मतलब पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर है पश्चिम, और ये ऊपर जो है वो उत्तर है और यहाँ पर जो है वो दक्षिण है। ठीक है, फिर देखो ये दक्षिण, ये क्या है, उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई कितनी है, तो ये दे रखी है यहाँ पे 826 किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर अगर हम अंतर की बात करें तो कितना होगा, देखो 869 है और 826 है, दोनों में अंतर कितना, एक बार माइनस करके देखो कितना अंतर आ जाता है इसमें, 43 किलोमीटर का। कितना अंतर आता है? 43 किलोमीटर का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। 43 भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज देख लो, राजस्थान के ये वाला जो बेल्ट है उसमें क्या है, पाकिस्तान आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से अलग जो राज्य है राजस्थान के टच होते हैं, तो देखो यहाँ पे एक तो है पंजाब, ठीक है, फिर हरियाणा, फिर ये उत्तर प्रदेश, फिर ये मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो दे रखा है वो गुजरात, ये रहा यहाँ पे, ये गुजरात। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, टोटल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। कितने? 5 राज्य हो गए जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और इस तरफ ये जो पाकिस्तान है वो कितना है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है वो कितनी? 1070 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? नागौर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा सही आंसर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, हाँ जी, आंसर जैसलमेर से, बिल्कुल सही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार, देखो हालांकि इसको कहते थे कहाँ पर, उदयपुर के अंतर्गत, लेकिन ऑप्शन देख के बताना आपको क्या होगा करेक्ट आंसर। सलूम्बर, राजसमंद, सिरोही या फिर बांसवाड़ा? जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। जी उदयपुर, उदयपुर के अंतर्गत सलूम्बर, उदयपुर के अंतर्गत ही आया हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थार मरुस्थल में ढंड के नाम से कौन जाना जाता है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, स्टार लगा दो आप इसको, तो 100% एग्जाम आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। थार मरुस्थल में ढंड के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है नखलिस्तान, चंद्रकार बालू का स्तूप में गर्त, या वुत्सुक बेसिन, या मरुस्थल में प्लाया? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो भाई जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका। जी नखलिस्तान नहीं है भाई, नखलिस्तान नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, मरुस्थल में नहीं, प्लाया नहीं है, प्लाया जिले अलग होती है। हाँ, ये वाला क्या, हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसकी तरफ से आ रहा है, बहुत बढ़िया भी। चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान भारत के किस कोण में स्थित है भाई? जैसे देखो ये जो भारत का मैप में है, एक बार बता दो आपको, इसको थोड़ा सा देखना जरा। ये देखिए, ये जो भारत का मैप है जैसे, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इस प्रकार से होते हुए जो भारत का मैप जो बनता है ना, ये ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा बन जाएगा। देखो जगह थोड़ी सी छोटी पड़ रही है,
चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा भाई। अभी यहाँ से कैसे था, चलो कोई दिक्कत नहीं, को जैसे भी है एक बार बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा बन गया, ऐसे देख लेना। देखो ये जो भारत का मैप है, अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो है कौन स्थित है, राजस्थान स्थित है, ठीक है। अब आपको बताना है कौन से कोण के अंदर, जो ये चार कोण है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा होती है ना, वैसे आपको चार कोण भी है, तो चार कोण के अंतर्गत जो है राजस्थान कौन से कोण के अंतर्गत स्थित है। तो बताओ जल्दी से, ऑप्शन दे रखा है आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण या फिर ईशान कोण। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। हाँ जी बिल्कुल, वायव्य कोण। क्या होगा, वायव्य कोण सही ऑप्शन है आपका। ये जो स्थित है ना वो वायव्य कोण के अंदर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। हाँ जी, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा सभी, फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए। बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया, अपने सभी यारों मित्रों को शेयर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, 100 लाइक का एक टारगेट आपको दे रहा हूं मैं, तो 100 लाइक तक आपको इस क्लास को पहुंचाने सपोर्ट करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से फटाफट, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऋग्वेद में राजस्थान में स्थित भूभाग को किस नाम से जाना जाता था ऋग्वेद के अंतर्गत। ऑप्शन दे रखा है मरु प्रदेश, आर्यव्रत, मरुकांतर या ब्रह्माव्रत। जल्दी से बताओ ब्रह्मव्रत। क्या होगा सही आंसर इसका, ब्रह्मव्रत। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखो थोड़ा सा और डिटेल बता दूं, एगो ऋग्वेद में तो राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहते थे। इसके अलावा राजपूताना किसने कहा था राजस्थान को, तो वो कहा था जॉर्ज थॉमस ने। फिर राजस्थानादित्य किसने कहा था, तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य कहा गया राजस्थान को, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में यहाँ से बनता ही बनता है एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर राजस्थान को राजस्थान कहाँ पर कहा गया, तो ये राजरूपक और मोहनब नैनशीरी ख्यात जो ग्रंथ थे उसमें कहा गया था, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है मरुकांतर किसने कहा था, तो वाल्मीकि ने जो है राजस्थान को मरुकांतर कहा था, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परेवार बालू का स्तूप, सॉरी परेवार बालू का पत्थर खाली जगह में स्थित है, कहां पर है स्थित भाई ये। ऑप्शन दे रखा है चूरू, जैसलमेर, बारा या हनुमानगढ़। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से सही ऑप्शन क्या रहेगा 12th का। जी हाँ बिल्कुल सही है, जैसलमेर। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा जैसलमेर, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, यहाँ पे फटाफट स्टार लगा दो एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्यन कगार कहां पर, कोटा झालावाड़ क्षेत्र, धौलपुर करौली क्षेत्र, अलवर भरतपुर क्षेत्र या फिर अलवर सवाई माधोपुर क्षेत्र। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। विंध्यन कगार, हाँ जी बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहां पर है, धौलपुर करौली क्षेत्र में, धौलपुर करौली क्षेत्र में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। और याद रखना ये विंध्यन कगार भूमि है ना, ये चंबल व बनास नदियों के मध्य है। कहां पर है, कौन सी नदी है, याद रखना चंबल व बनास, इन नदियों की, इस नदी के बीच में है ये, ठीक है। और कौन सा भूभाग है मुख्य रूप से इसमें, तो इसमें दो भूभाग है, कौन सा, करौली और धौलपुर का, ठीक है। मुख्य रूप से दो नदियों के मध्य में है ये। कहां पर है, दोनों नदियों के बीच में ये है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार किसने कहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा दो इसको। किसने कहा है विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। ऑप्शन दे रखा विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल जेम्स टॉड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर टी.एच. हैंडले। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया आंसर आ चुका भाई, टी.एच. हैंडले, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है। ऑप्शन दे रखा कांठल, चप्पन का मैदान, देवरिया या फिर थली। फटाफट कमेंट करो दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है, यानी कि ये जो राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भाई दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है दक्षिणी राजस्थान यहाँ पर स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है, कांठल स्थित है, चप्पन का मैदान है, देवलिया है, लेकिन थली जो है वो कहाँ पर है, पश्चिमी भाग में स्थित है, थली यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये थली जो है कहाँ है, तो यह देखा लूनी बेसिन क्षेत्र के अंदर स्थित है। मतलब लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है, ये जो यहाँ पर बेल्ट है, यहाँ पर कह सकते हैं आप, लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको कहा गया है लूनी नदी का क्षेत्र, ठीक है। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र जो है उसको कहा गया है थली, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट है। चप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। माही, बनास, चंबल या फिर लूनी। फटाफट जल्दी से कमेंट करो चंबल के मैदान का संबंध
कौन सी नदी से है? माही नदी से। बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया आंसर है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। शानदार, ऐसे आंसर करोगे तो लग रहा है आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। मेहनत कर रहे हो भाई आप, पहले मेहनत करो फिर मौज करो। सीधा सा स्लोगन याद रखना, मेहनत करो मौज करो, क्योंकि अभी आज जब आप मेहनत करोगे तो कल जो जॉब लगेगी तो फिर आपके मौज होगी, है ना। तो पहले मेहनत और फिर मौज। तो यहाँ पे हमारा माही जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। एक चीज याद रखना, माही नदी बेसिन जो है ना वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, यहाँ पर याद है किसके बीच में, देखो एक याद थोड़ा सा लिख दो मैं यहाँ पे, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में जो है 56, याद रखना क्या, 56 नदी नालों का प्रवाह है। कितना? नदी नालों का प्रवाह कह सकते हो आप उसको, ठीक है। 56 नदी नालों का प्रवाह है, या फिर कह सकते हो 56 गांवों का समूह है। कितना? 56 गांवों का समूह, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया कि इस मैदान को 56 का मैदान कहा जाने लगा, ठीक है ना। और बाकी अगर बात करें हम जालोर से बालोतरा तक की, तो वहां पर जो मध्य फैले हुए जो पहाड़ है उसको 56 की पहाड़ियां कहते हैं। याद रखना, कहां से लेकर, जालोर से बालोतरा, जालोर से बालोतरा तक का जो भाग है उसको 56 की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना मत। और प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच की बात की जाए तो वो 56 का मैदान कहलाता है, ठीक है। 56 का मैदान अलग है, 56 का पहाड़ियां अलग है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट को चुनिए। तो ऑप्शन दे रखा सूची 1 और सूची 2, देखिए ध्यान से। डोरा पर्वत कहां पर स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से भी, डोरा पर्वत कहां स्थित है? हाँ जी, डोरा पर्वत कहाँ है? ये है आपके जालोर के अंदर, ये मिल जाएगा फोर्थ से। तो देखो फोर्थ कहाँ है, एक तो फोर्थ यहाँ पर है, एक फोर्थ यहाँ पर है, ठीक है। फिर देखो कमली घाट कहाँ पर है? कमली घाट कहाँ पर है? हाँ जी, कमली घाट आपके है राजसमंद के अंतर्गत, तो ये मिल जाएगा 3 से। ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। चलो एक ऑप्शन और देखते हैं, हर्ष की पहाड़ियां। हर्ष की पहाड़ियां आपके कहाँ पर स्थित है? सीकर के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 नंबर आ गया, यहाँ 2 आ रहा, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये रहेगा, द आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाथी नाल कहाँ दिए? उदयपुर के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा द ऑप्शन बिल्कुल किसका करेक्ट रहने वाला है। अब देखो एक चीज याद रखना, डोरा पर्वत जो है क्लियर हो गया, जालोर के अंदर कितना, 869 मीटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा द आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा सही आंसर, ए बी सी या डी? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, क्या होगा सही आंसर इसका? स्थलीय सीमा, हाँ जी बिल्कुल आंसर आ रहा, सी ऑप्शन आ रहा आपकी तरफ से, बिल्कुल सही है भाई। 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। चलो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखते हैं एक बार मैप के माध्यम से क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट। देखो ये जो मैप दे रखा है आप देख सकते हो, ये राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात की जा रही है कंप्लीटली। अगर बात करें बाउंड्री की तो कितनी है, कितनी है भाई, 5920। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो कितनी है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव जो सबसे पूर्वी गांव जो है कौन सा, याद रखना, सीलाना गांव। कौन सा है? सीलाना गांव, ठीक है। और सबसे पश्चिमी की बात की जाए तो कटरा गांव, और सबसे उत्तरी बात की जाए तो कोणा गांव, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बात की जाए तो बूरकुंडा गांव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे नाम याद रखना, कौन कौन से गांव कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? महान सीमा ब्रंश ऑप्शन दे रखा है, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या भीलवाड़ा। फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल सही, भीलवाड़ा से होकर नहीं गुजरता है, बाकी कोटा, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से? राजसमंद, पाली, जालोर या फिर सिरोही? फटाफट कमेंट करो जल्दी से भी। सुंडा पर्वत, हाँ जी जालोर से, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जालोर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं जो कि इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार इनके घटते क्रम में इनको लिखना है, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, घटते हुए क्रम में, यानी कि हाँ जी आरोही क्रम में, ठीक है। चलो सॉरी, अवरोही क्रम में, अवरोही या आरोही जल्दी बताओ, घटते क्रम पूछा है, हाँ तो आरोही क्रम, ठीक है। देखो जल्दी से क्या होगा सही आंसर इसका, आरोही या अवरोही, घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे ऐसे लिखना है। तो बताओ जल्दी से, गुरु शिखर, अचलगढ़, कोमलगढ़, सेर या दिलवाड़ा? एक बार इनकी ऊंचाई लिख दूं यहाँ पे मैं, चलो एक बार ऊंचाई लिख दे तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। गुरु शिखर कितना है? 1722 मीटर, ठीक है। फिर शेर कितना है? तो ये है आपके 1597, ठीक है। फिर है आपके कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कितना है भाई? कुंभलगढ़ है आपके 1200,
1200 आप कह सकते हो 1224 मीटर, ठीक है, कोमलगढ़ ये सही रहेगा। फिर शेर की बात, अच्छा अचलगढ़ की जगह मैंने शेर लिख दिया, एक मिनट, हाँ रुको रुको जरा, एक मिनट भाई, जरा सा रुक जाना, थोड़ा सा रुक जाना है। ये हो गया 1722 मीटर, ठीक है, कौन, गुरु शिखर, बिल्कुल सही है। फिर आती बात अचलगढ़ की, अचलगढ़ कितना है, तो ये है आपके 1380 मीटर, 1380 मीटर, ठीक है। कोमलगढ़ की बात करें तो कोमलगढ़ कितना है, वो है 1224 मीटर, ठीक है। फिर देखो आप यहाँ पे शेरगढ़ की ऊंचाई कितनी है, शेरगढ़ की ऊंचाई आपके 1597, 1597। फिर आता दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना 1442 मीटर। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है, एक तो है गुरु शिखर, कौन है, गुरु शिखर, क्या है सबसे बड़ा, गुरु शिखर। तो हमें क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ चढ़ना है, बड़े से छोटे की तरफ चढ़ना है, घटते क्रम के अंदर। पहले ए आएगा, बिल्कुल ए, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। फिर देखो ये हो गया सबसे पहले, फिर इससे छोटा कौन है, शेर है, कौन है, शेरगढ़ है। तो शेरगढ़ का है, मतलब डी आ रहा है, डी कहाँ है, ये देखो डी यहाँ पे आ रहा था, ये तो ऑलरेडी कट गया, एक डी यहाँ भी आ रहा था, ये भी हो सकता है। चलो आगे देखो, और कौन सा है, फिर उसके बाद में देखो ये हो गया, शेरगढ़ हो गया। शेरगढ़ से छोटा कौन सा, तो 1400, दिलवाड़ा, कौन सा है, दिलवाड़ा, ई आ रहा, तो ये यहाँ पे ई आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा ई। चलो ये हो गया आंसर हमारा। फिर देखो बी आ जाएगा अचलगढ़, और फिर आ जाएगा कोमलगढ़ आपके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, फटाफट बताओ जल्दी से, क्या होगा सही आंसर भी इसका, अक्षांशीय विस्तार। हाँ जी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। चलो थोड़ा मैप देख लो आप, ये देख लो, यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे 23 3 से लेकर 30 12, और देशांतर की बात की जाए तो 69 30 से लेकर 78 17, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, सीफ, बरखान, बजादा या फिर पैराबोलिक। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका भाई, 13 का आंसर जल्दी बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही है भाई, बजादा जो है वो एक ये बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, ठीक है। बजादा क्या है, बजादा देखो मरुस्थल के अंतर्गत जो पर्वतीय क्षेत्र होता है ना, उस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो है निम्न भूमि वाला क्षेत्र होता है, जिसके उस पर जो जल वगैरह मतलब वहां पे पहुंच जाता है ना, ठीक है, अगर समाप्त हो जाए जल, उसको कहा जाता है बजादा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर जो कि 1722 किलोमीटर, सॉरी 1722 मीटर की है, उसके निकट कौन सा पठार स्थित है, भौराट का पठार, उड़िया का पठार, बालवा का पठार या भीम का पठार। फटाफट बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से, क्या रहेगा सही आंसर इसका। हाँ, गुरु शिखर के निकट है भाई उड़िया का पठार, कौन सा है, उड़िया का पठार, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में अंतः स्तरीय प्रवाह के मैदान को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है, अंत स्तरीय प्रवाह मैदान को क्या कहते हैं, डेक्कन लावा प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश या फिर शेखावटी प्रदेश। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, सही आंसर क्या रहेगा इसका। हाँ जी, शेखावटी प्रदेश कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, शेखावटी प्रदेश कहते हैं, डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर। जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ चुका है, एक्स्ट्रा लगा दो उसको। हाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो मैप के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको कहाँ पर, ये देखो ये वाली जो जा रही है ना, ये कर्क रेखा है, ठीक है। यहाँ पर आया हुआ आपके डूंगरपुर और यहाँ पर आया हुआ बांसवाड़ा, सॉरी यहाँ पे आया हुआ बांसवाड़ा और यहाँ पे आया डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर से थोड़ा सा टच होती है, बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में। जी बताइए जल्दी से क्या होगा सही आंसर, ऊंचाई के अनुसार। तो देखो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा, ए बी सी या डी, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। हाँ जी, आंसर आ जाएगा आपके क्या, डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, शायरा, नाग पहाड़, तारागढ़ और डोरा पर्वत, ठीक है। चलो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर निर्मित है भाई, चित्तौड़गढ़ का किला, मेसा का पठार, होराट का पठार, मालखेत का बरात या फिर लसाड़िया का पठार। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या रहेगा 28 का। हाँ, मेसा के पठार पर स्थित है, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे आंसर करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। चलो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मेसा का पठार। नेक्स्ट है, थार का गड़ा किसे कहते हैं, थार का गड़ा, खारा नलकूप, ताग्या नलकूप, चांदन नलकूप या फिर मांडल नलकूप। ये थार का गड़ा कहाँ पर है भाई, जैसलमेर के अंतर्गत है, कहाँ पर है, जैसलमेर के अंतर्गत है, यानी कि चांदन नलकूप को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, बहुत बढ़िया भैया, ऐसे आंसर करते रहो, ठीक है। आंसर करते रहो, सभी क्लास को एक बार लाइक कर लो, शेयर कर लो, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी से नहीं किया हो तो। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन है, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया था, किसने किया था भाई जल्दी बताओ, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण, विलियम फ्रैंकलिन या फिर कविराज श्यामल दास।
जल्दी से बताओ भाई क्या होगा सही आंसर इसका। आइनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान का हिंदी संस्करण, हाँ जी, किसने किया था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सही ऑप्शन है भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ पर है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, हाड़ौती के पठार और से कोटा तक, या उत्तरी राजस्थान, या नाहरगढ़ से चेहगढ़ तक? जल्दी बताओ भी फटाफट। अरावली पर्वत श्रेणी का निम्नलिखित में सबसे उच्चतम भाग पूछा गया भाई। हाँ, कहाँ है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो भौराट का पठार है वो उच्चतम भाग है। कौन है? भौराट का पठार। ठीक है, भौराट पठार कितना है? 920 मीटर। पठार की हमने बात की गई है भाई, यहाँ पर स्थान की, भाग की। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़, गुरु शिखर, शेरगढ़, या फिर अचलगढ़? जल्दी से बताओ। गुरु से जरा दिल लगाकर आशा को बनाए रखो, ट्रिक याद रखना, गुरु से जरा दिल लगाकर आशा को बनाए रखो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा? गुरु शिखर के बाद में कौन सी चोटी है भाई? गुरु शिखर, से शेरगढ़। यहाँ पे सेकंड नंबर कौन सी आएगी? शेरगढ़। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शिखर शेर से नीचे किंतु अचलगढ़ से ऊपर है? तो देखो याद रखना, से गुरु से जरा दिल लगाकर, क्या? दिल लगाकर आशा को बनाए रखो। ट्रिक याद रखो इससे आप। गुरु शिखर, से शेरगढ़, जरा से जरगा, तो कौन सी आएगी? और दिल से दिलवाड़ा। ठीक है, जल्दी से बताओ भी क्या होगा सही आंसर इसका। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? जरगा। क्या आंसर आएगा हमारा? जरगा जाएगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा जरगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, तो देखो जो कि कहाँ पर है? नागौर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? नागौर के अंतर्गत है। देखो आंसर क्या रहेगा? गगराना सैटेलाइट के अनुसार। और ये जो सांपालाई नहीं, यहाँ पे लामपालाई है। ठीक है, लामपोलाई, लेकिन जो आरपीएससी ने माना है वो क्या है? लामपोलाई माना है। ठीक है, बाकी अगर बात की जाए सैटेलाइट की तो यहाँ पे गगराना है। तो यहाँ पे सैटेलाइट के हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और कहीं पर ये गगराना लिखा हुआ नहीं है तो वहाँ पे आपको लामपोलाई करके आना है। ठीक है, चलो आगे लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? नाकोड़ा पर्वत को और कौन से नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा पर्वत को भी ऑप्शन दे रखा है, चप्पन की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, पश्चिमी अरावली की पहाड़ियां, या फिर तारावट की पहाड़ियां? जल्दी से बताओ, नाकोड़ा पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी, आंसर आ चुका है भाई, छप्पन की पहाड़ियां। बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मॉडल पर चतुर श्रेणी का थर्ड मॉडल पर जो हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरी क्लास को आपने देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब जो है मैं आपसे कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट याद रखना कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। आपको क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, ये भी आपको कमेंट करके जरूर मुझे बताना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना। 10,000 प्रश्नों की ई बुक जो आपको मिलने वाली है कहाँ पर? टेलीग्राम पर। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही ये आपको मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक, नमस्कार।